जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अमन यादव है। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आप टीचर हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं टीचर नहीं हूँ। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ जिसे हर जगह अपनी बेइज्जती सुनने की आदत है। ठीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस हिसाब से बनी हुई है। अंग्रेज़ों ने हमारी सोसाइटीज़ को इस हिसाब से अफेक्ट किया है कि हम लोग ज़्यादा ऊपर सोच ही नहीं सकते। लेकिन जो अगर सोच सोच लेता है ज़्यादा ऊपर, वो बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। अगर हम ज़्यादा ऊपर सोचेंगे ना, हमारा खुद का परिवार, खुद की सोसाइटी कहेंगी कि ये तुम अपने औकात से ऊपर सोच रहे हो। ठीक है, तुम्हारी औकात ऐसी नहीं है, तुम ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी देख लीजिए, अगर हम अपनी सोसाइटीज़ में अगर हम बोल दें, अपने समाज में, गांव में, शहर में या तो कस्बे में अगर बोल दें कि मैं यूपीएससी के, या हम आप भी अपने आप को देख लीजिए, जहाँ पे बहुत हाई, हम लोग जैसे जो छोटे शहरों से लोग आते हैं, अगर वहाँ पे आप बोल देंगे कि हम यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, वहाँ पर आपको वहाँ वहाँ पे बहुत ऐसी नज़र से देखा जाएगा कि पागल हो गया है। अब तक यूपी पुलिस का परीक्षा दो, निकाल लो, जुम्हारे कमाओ, यूपीएससी के चक्कर में मत पड़ो। यूपीएससी बड़े लोगों का काम होता है। ठीक है, तो ठीक है, बड़े लोगों का काम होता है, सही बात है, बड़े लोगों का ही काम होता है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हमेशा अपनी बेइज्जती सुनने की आदत होनी चाहिए। कुछ भी काम आपकी, कुछ भी अगर आप जब तक क्लियर नहीं हो जाता आपका, तो कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी हो। सब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सबका अलग अलग बहाना होता है कि ये हो गया है, तुम अपना देखो, ये हो गया तुम अपना देखो, हम तुमसे बोले थे क्या। लेकिन ठीक है, हमेशा बेइज्जती सुनने की आदत रहनी चाहिए। आज तो ये तो शुरुआत है। अगर जितनी आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी, उतनी आपकी बेइज्जती बड़ी होती जाएगी, और बेइज्जती सुनना और सहना बहुत अच्छी बात है, तभी आपको असली इज्जत का पता चलता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे पीआईएल के बारे में। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जिसे जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, जनहित याचिका क्या, अगर बैकग्राउंड देखें तो जनहित याचिका लाई गई थी यूएस से। ठीक है, क्योंकि यूएस में ब्लैक्स जो हैं, जैसे हमारे यहाँ एस टी एस सीज़ हैं, वही सेम कैटेगरी यूएस में ब्लैक्स के साथ है। एस टी एस सीज़ को आगे हम लोग अछूत मानते हैं। अभी कोई बगल में एस टी एस सी बैठ जाए तो कहते हैं कि ये हमारे, ये तो क्या, कैसे बैठ गया, ये तो हमारे साथ बैठने लायक नहीं है, और उसका चूहा नहीं खाते हैं, उसको अलग बर्तन में पानी देते हैं। ये हर जगह की बात है, मैं सब जगह की बात है। ये कोई आम वो नहीं है कि हाँ आपके यहाँ नहीं होता है, सबके क्या नॉर्मली होता है। ये हमारी सोसाइटी इस हिसाब से डेवलप है कि हम लोग बहुत ही, जो हिंदू धर्म है उसमें जाति की व्यवस्था बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। हमारी पॉलिटिक्स पूरी जाति धर्म पे चलती है। तो यह तो खैर बहुत छोटी बात हो गई। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम पीआईएल की, जो कि पीआईएल लाया गया था यूएस से, क्योंकि वहाँ पे जो 1960s के से पहले ब्लैक्स पे इतना अत्याचार हो रहा था, इतना अत्याचार हो रहा था। जब तक मार्टिन लूथर किंग ने अपना आंदोलन नहीं चालू कर दिया, मार्टिन लूथर किंग सेकंड ना, अपना आंदोलन नहीं उग्र नहीं हुए, तब तक उतना अत्याचार हो रहा था ब्लैक्स के खिलाफ कि ब्लैक्स को आप सोच लीजिए कि एकदम जो वाहियात किस्म की जो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो मिलती थी। आज भी अगर आप लेटेस्ट भी देखा उठाला, आप भी अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे, देखते होंगे कि ब्लैक्स पे, अमेरिका पे ये अत्याचार हो गया, बिना ब्लैक्स को बिना पूछे गोली मार दी गई, क्योंकि वहाँ ब्लैक्स की कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो नेटिव जो वहाँ पे थे, मूल निवासी थे, वो ब्लैक्स ही थे। ठीक है, वहाँ पे रेड इंडियन को बोला जाता था। ठीक है, ये जो वाइट्स लोग हैं, ये तो बाहर से आए थे, इंग्लैंड से। जब यूएस को जो पहले यहाँ से स्टेट्स तो था नहीं, बस अमेरिका था। ठीक है, स्टेट्स तो अलग अलग थे, यूनाइटेड हुए तब में उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस पर ब्रिटेन वाले कब्जा किए थे। ठीक है, तो वहाँ पे वो जो आबादी है, वो जो ब्रिटिश मूल की है, ब्रिटिश अगर नेटिव मान लें तो ब्रिटिश मूल की आबादी, इसलिए वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है, कि अपने आप को वाइट हैं तो अपने आप वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, इसलिए आज भी अगर देखेंगे तो कोरोना वायरस से, अगर आप एक तो जो रिपोर्ट है उसको आप देखें, तो कोरोना वायरस से जितनी मौतें हुई हैं, उसमें 50 से 60% मौतें बस ब्लैक्स की हुई हैं। पता नहीं मेडिकल फैसिलिटीज़ है तो उनको नहीं मिल पाई, या डिस्क्रिमिनेशन हो गया। खैर, जो हम लोग को इस पर नहीं ध्यान देना है। ठीक है, हम बात करेंगे पीआईएल से। पीआईएल जो वहाँ पे ब्लैक्स को एक तो राइट देने के लिए वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ब्लैक्स पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना उतनी पैसे थे कि वो कानूनी कार्रवाई, लीगल असिस्टेंट पा सकें या लीगल असिस्टेंट अफोर्ड कर सकें। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, या इतनी सुविधाएं नहीं थी, या इनके पास ना नॉलेज नहीं था कि कोर्ट तक जा सकें, ये सब कर सकें। ठीक है, उसी तर्ज पे इंडिया में पीआईएल लाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाएगा, जिसके कारण पे कोई भी व्यक्ति, संगठन, यानी कि एनजीओ, आप समाज सेवी हैं तो आपने देखा है कि कहीं पे बाल मजदूरी हो रहा है, 14 साल से लड़के किसी ढाबे पे कम 14 साल से कम उम्र के लड़के काम कर रहे हैं, उनसे बर्तन मजवाया जा रहा है, झाड़ू पोछा करवाया जा रहा है। तो आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं कि यहाँ पे इन बच्चों को तो पढ़ने की उम्र है, यहाँ पे ये काम क्यों करवाया जा रहा है इनसे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ तुरंत ही
अपनी जो टीम है वहाँ पे कमेटी है या भेज सकता है यहाँ पे, वहाँ पे तुरंत किसी संस्था के मामले, पुलिस प्रशासन के मामले पे पुलिस प्रशासन के सहयोग से रोक लगा सकता है, ठीक है। और पीआईएल ऐसे इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे दाखिल करें। आप सुप्रीम कोर्ट बाई पोस्ट भी दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो एक याचिका की डब्बी लगी रहती है, वहाँ पे पीआईएल आप दाखिल कर सकते हैं। कोई भी दाखिल कर सकता है, किसी के बिहाफ पे दाखिल कर सकता है, ठीक है। आप देखेंगे कि अब यहाँ छोटे जो वर्ग होते हैं, या तो फिर आप देखेंगे बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं या बड़े जो लोग होते हैं, वो अक्सर गरीबों को या छोटे लोगों को आपने देखा होगा कि ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, अपने घर पे बंधुआ मजदूर बना के रखते हैं। तब भी आप इस पर पीआईएल दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पे इस जो इंसान है इसको बंधुआ मजदूर बना के रखा गया है और इसको खाना भी सही टाइम पे नहीं मिलता है। तो जो भी है, जो पब्लिक जनता के हित में है, अब उसके खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो आप इस पर पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। यानी कि अब एक एग्जाम्पल तौर पर लें, आपके अगल बगल कुछ भी नहीं है, कूड़ा करकट बिखरा हुआ है, स्लम पूरा बस्ती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है, ना कुछ वहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे मान लीजिए कोरोना महामारी ही फैल गई, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं आ रही है, उसके बिहाफ पे आप एक समाज सेवी हैं तो आप एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। पीआईएल बहुत तरीक़ों से दाखिल किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ दाखिल किया जा सकता है, बच्चों का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ दाखिल किया जाता है, महिलाओं का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ दाखिल किया जा सकता है, ठीक है। अब बहुत ही पीआईएल दाखिल करने की बहुत ही नीति है, ठीक है। और बात आई कि इंडिया में पीआईएल दाखिल करने पे क्या होता है, यानी कि इंडिया में अगर पीआईएल आपने दाखिल कर दिया है तो उसकी कहाँ तक सीरियसली लिया जाता है। इंडिया में आपको कह दूँ, हमारी जुडिशरी पीआईएल के मामले में बहुत ही सीरियसली लेती है, ठीक है। वहाँ पे पीआईएल की बहुत ही क्राइटेरिया होती है, वो आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है कि पीआईएल में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। बस इतना जान लीजिए कि कोई भी अगर चीज़ हो जो पब्लिक इंटरेस्ट से परे हो रही हो, यानी कि वहाँ पे जो जनता का नुकसान हो रहा हो या जनता का शोषण हो रहा हो, कोई भी समाज सेवी, कोई भी संगठन, आप खुद व्यक्ति और उनके बिहाफ पे आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ST SCs और जो भी समाज का दबा कुचला वर्ग है, वो हमारी सोशल लीगल असिस्टेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता है। वहाँ पे अब आपके सामने कोई बंधुआ मजदूर हो तो खुद खाने के लिए उसके पास नहीं है, तो आप कैसे वो कोर्ट तक चला जाएगा, वो कैसे जानेगा कि यहाँ मेरा अधिकार है, संविधान ने हमने इतना अधिकार दिया है कि हम राइट टू लाइफ, यानी कि हमको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है। अगर वो हमारा शोषण हो रहा है, किसी के द्वारा शोषण किया जा रहा है, तो हम कैसे इस अधिकार की अपनी रक्षा करें, इसको खुद पता नहीं होता है। लेकिन आप समाज सेवी इसी को बोलते हैं ना, कि समाज सेवी जाता है, समाज में घूमता है, ठीक है। वो देखता है कि क्या 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 हो रहा है जनता के साथ, कैसे बर्ताव किया जा रहा है और क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो आवाज़ उठाता है, ठीक है। बस वही वही उसी बिहाफ पे आप भी एक समाज सेवा कर सकते हैं। आप पीआईएल इसी लिए डेमोक्रेसी के लिए, जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही पीआईएल किया गया था। अक्सर हर दुनिया के हर डेमोक्रेसी में पीआईएल जैसी ही व्यवस्था है, ठीक है, तभी हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।